आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है, तो मुझे पता है कि आप में से 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 1912 के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज कौन सा था, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी सिर्फ एक ही नाम लोगे, आरएमएस टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जो उस समय इंजीनियरिंग का चमत्कार था और जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइटैनिक के अब तक की पूरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा जहाज़ जो उस समय अनसिंकेबल था और इसे सबसे रॉयल माना जाता था क्योंकि इसके अंदर फीचर्स इस तरह के थे। नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जहाज जिसे अपने ज़माने का सबसे लग्जूरियस और सबसे सेफ माना जाता था। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल यानी डूबने से परे कहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस जहाज के साथ जो अपनी पहली जर्नी में वो समुद्रों के गहराइयों में समा गया। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक कहानी जो इंसानों के घमंड, नेचर की ताकत और इंसानियत के इमोशंस के ऊपर जुड़ी है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among the passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up very quickly. 1900 के शुरुआत में जब दुनिया भर के लोगों में बड़े शिप्स का क्रेज था, तो एक कंपनी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो साइज में भी बड़ा और लग्जरी में भी। तो फिर क्या इन्हीं सबको देखते हुए बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार, आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा था, लगभग 28 मीटर चौड़ाई और 46,000 टन का वेट रखता था। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। इसमें स्विमिंग पूल था, जिम थे, रेस्टोरेंट्स थे और फैसिलिटीज ऐसी थी जो किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और डबल हल को देखकर एक्सपर्ट्स ने इसे अनसिंकेबल कह दिया और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसके डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। दोस्तों, समय था 10 अप्रैल 1912। साउथैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी पर निकलता है। टाइटैनिक की पहली जर्नी पर टाइटैनिक के अंदर 2200 लोग सवार थे, जिनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर लोग थे जिन्होंने सबसे महंगा वाला टिकट लिया था, और सेकंड क्लास में वो थे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और थर्ड क्लास में वो थे जो अमेरिका जा रहे थे एक नई जिंदगी के तलाश में। दोस्तों, शिप पर हर जगह एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। म्यूजिक, फूड और लग्जरी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक का समुद्र शांत था, लेकिन आइस वार्निंग्स मिल रही थी। लेकिन इतनी सारी आइस वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी शिप अपनी टॉप स्पीड पर चल रहा था, जो कि थी 22 नॉट्स। लेकिन फिर उसी रात 11:40 पर लुकआउट ने समुद्र में एक बड़ा सा आइसबर्ग देखा। अब आपको ये नहीं पता कि लुकआउट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। जो शिप के ऊपर वाला एक पार्ट होता है जहाँ पे लोगों को बैठाया जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर आइसबर्ग है या शिप के आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सब देखने के लिए ऊपर एक इंसान को बैठाया जाता है जो कि इन सभी को देखने का काम करता है। तो उसी ने एक आइसबर्ग देखा। आइसबर्ग देखते ही उसने अलार्म बजाया। अनफॉर्चुनेटली आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकरा जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक की ये खास बात थी, अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाए तो टाइटैनिक पानी में फ्लोट करता रहेगा। लेकिन अगर 5वां भरा तो टाइटैनिक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट भर गए थे। इसका मतलब टाइटैनिक अब अनसिंकेबल नहीं रहा और टाइटैनिक को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये बात कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और डिज़ाइनर थॉमस एंड्रूज को समझ आ गई थी। और शिप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि शिप में लाइफ बोट्स की कैपेसिटी आधी थी, मतलब 2200 लोगों में से सिर्फ 1100 को ही बचाया जा सकता है। इसलिए कैप्टन ने ऑर्डर दिया वुमेन, चिल्ड्रन और बुजुर्गों को पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जाए। लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पैसेंजर्स को ही पहले निकाला गया, जबकि थर्ड क्लास के लोग लॉक्ड गेट्स और बैरियर से स्ट्रगल कर रहे थे। कई लाइफ बोट्स आधे ही खाली छोड़ दिए गए। समय था 15 अप्रैल सुबह 2:20। टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र के अंदर समा चुका था। 1500 से ज़्यादा लोग ठंडी बर्फीली नहरों में खो गए थे। सिर्फ 700 के आसपास लोग ही बचे। बाकी बचे हुए लोगों को कारपेथिया नाम का एक शिप रेस्क्यू करने आता है, लेकिन तब तक समुद्रों में चीखों की आवाज़ सारी जिंदगियों के साथ डूब चुकी थी।
दुनिया भर में शौक था, इन्वेस्टिगेशन हुई, व्हाइट स्टार लाइन पर सवाल उठाए गए, नए रूल्स बनाए गए। हर शिप पर हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ बोट मैंडेटरी हुआ और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल शुरू हुआ, जो आज भी नॉर्थ अटलांटिक के आइसबर्ग को मॉनिटर करता है। 1985 में रॉबर्ट बेलर्ड ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला, जो कि 3800 मीटर की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक आज भी समुद्र के ठंडे गहराई में अपना सफर करके सोई है। रस्ट और समुद्री जीव उसे खाते जा रहे हैं। बेशक टाइटैनिक समुद्र के अंदर से खत्म हो जाए, लेकिन टाइटैनिक के नाम की वो कहानी कभी नहीं खत्म होगी। और टाइटैनिक की इस घटना के बाद साल 1997 की जेम्स कैमरन की मूवी टाइटैनिक, जिसने दुनिया भर के लोगों को टाइटैनिक की इस कहानी से जोड़ा। जैक और रोज की फिक्शनल लव स्टोरी ने इस मूवी को एक लेजेंड बना दिया। और इसी मूवी के बाद टाइटैनिक की असली ट्रेजेडी ने हमेशा के लिए इंसानियत के दिल को छू लिया। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, ये एक कहानी थी इंसानों के ओवर कॉन्फिडेंस की। लेकिन टाइटैनिक हमेशा एक दर्द भरी याद बनकर समुद्रों के हिस्ट्री में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, मैं उमंग और ये कहानी थी दुनिया के सबसे ग्रेट शिप टाइटैनिक की, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था। लेकिन नेचर की ताकत के आगे वो अनसिंकेबल जहाज भी डूब गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ।